नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CGPSC न्यूज़ में। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा का भाग 1। आज का विषय है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव एवं विकास। छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्भव एवं विकास के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव एवं विकास। भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना या वाणी से व्यक्त करना है। अर्थात भाषा मनुष्य की सार्थक वाणी को कहते हैं, जिसका कुछ स्पष्ट अर्थ निकलता है। भाषा के निर्माण जिन व्यक्त ध्वनियों से होता है उसे वर्ण कहते हैं। गार्डनर के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। छत्तीसगढ़ी का विकास प्राचीन आर्य भाषाओं की तरह प्राचीन आर्य भाषा से हुई है। भारतीय भाषाओं का विकास क्रम। इसे व्याकरणाचार्यों ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसका कालक्रम है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसका कालक्रम है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसका कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इस युग के भारतीय आर्यों के भाषाओं के उदाहरण हमें प्राचीन ग्रंथ वेदों में मिलते हैं। प्राचीन युग के अंतर्गत वैदिक और लौकिक दोनों भाग आते हैं। उस समय संस्कृत शिष्ट समाज के परस्पर विचार और विनिमय की भाषा होती थी। संस्कृत का प्रथम शिलालेख 150 ईस्वी के रुद्रदामन का किरनार शिलालेख है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। इस काल में भगवान बुद्ध और महावीर ने अपने उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पाली और प्राकृत भाषाओं का उपयोग किया। पाली का उपयोग बुद्ध ने किया, प्राकृत का उपयोग महावीर ने किया। तीसरा आता है इस काल में अपभ्रंश। प्राकृत भाषा का व्याकरणाचार्यों ने नियमों में बांध दिया और जिन भाषाओं को वे बांध नहीं पाए उसे अपभ्रंश कहा गया, जिसे बिगड़ी हुई भाषा भी कहते हैं। और इसी अपभ्रंश के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची, बराचड़, खस और महाराष्ट्री। इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक काल के भाषाओं का विकास हुआ। जैसे मागधी से बिहारी, उड़िया और बंगाली का, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास हुआ है। सौरसेनी, जिसे पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत ब्रज भाषा और खड़ी बोली का विकास हुआ। पैसाची में लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ सिंधी, खस के अंतर्गत पहाड़ी कुमायूनी और महाराष्ट्री से मराठी भाषा का विकास हुआ है। आधुनिक आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक आर्य भाषा को हम लोग भारत के मानचित्र में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आता है सौरसेनी। सौरसेनी, जिसे पश्चिमी हिंदी भी कहा जाता है। दूसरा है मागधी।
सौरसेनी और मागधी से मिलकर अर्धमागधी का विकास हुआ है और इसी अर्धमागधी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का निर्माण हुआ है। इसके बाद आता है महाराष्ट्री, जिससे मराठी भाषा का विकास हुआ। खस, पैसाची और ब्राचड़। खस पहाड़ी कुमायूनी, पैसाची से लहंदा और पंजाबी,